relation and function. Okay, so question is, if y is equals to fx is equals to 3x plus 1 upon 5x plus 3 minus 3, prove that p of y, sorry, f of y is x. ठीक है, तो यहाँ पर भाई खुशागरा एक चीज बताओ मुझे बेटा, इफ आई एम सेइंग एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ वाई होना क्या चाहिए अगर एफ ऑफ एक्स गिवन है तो? 3x plus 1, 3y plus 1 upon 5y 3y minus प्लस 1 अपॉन 5y माइनस 3, 3. है ना? बट मुझे Yes. आंसर अपना x की टर्म में चाहिए, तो मैं यहाँ पर y को किससे रिप्लेस करूंगा? y की वैल्यू से, और y की वैल्यू तो ये पूरी Yes, sir. है ना? तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर दें इसको, तो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3, ठीक है? इसको आप सॉल्व करें, सो दिस इज न्यूमरेटर इज 9x प्लस 3 प्लस 5x माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर विल बी 15x प्लस 1 माइनस 15x प्लस 9, ठीक है? सो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा दिस इज 14x एंड डिनोमिनेटर इज 10। तो हमने कहीं गड़बड़ कर दिया है ना? चेकआउट, दिस इज 9, दिस इज 5, तो ये आपका यहाँ पर 14 आ गया है एंड दिस इज x। Okay, sir. ठीक है, इसका देखो बेसिक मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है, अगर मैंने यहाँ पर f ऑफ 2 निकाला है, f ऑफ 2 मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 डालेंगे, सो f ऑफ 1 2 3, अगर मैं f ऑफ 1 ले लेते हैं, अगर मैंने f ऑफ 1 लिया, f ऑफ 1 कितना आ रहा है? f ऑफ 1 इज कमिंग एज 4/2 और 2, दिस मीन्स दैट f ऑफ 2 जो है वो हमारा 1 होगा। ठीक है जी, f ऑफ 1 अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पर ये 1 क्या है, ये x है, और ये 2 क्या है, ये y है, तो f ऑफ y इज इक्वल टू x, so that means f of 2 is 1। Okay, sir. ठीक है जी, एवरीवन अंडरस्टूड? एंड क्वेश्चन नंबर बेटा 6th यू आर सेइंग? Sir, 6th and 8th. 6th and 8th। So question 6 is, if f of x is x square minus 3x plus 4, find x such that f of x is equals to f of 2x plus 1। ठीक है, f ऑफ x ये तो बहुत इजीली गिवन है ना? हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है f ऑफ x इज f ऑफ 2x plus 1, तो हमें x फाइंड करना है सो दैट बोथ आर इक्वल। ठीक है, f ऑफ x में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, अर्जुन ये बताओ बेटा, f ऑफ 2x plus 1 क्या हो जाएगा? हाँ जी, मीनल आप बताओ। सर 2x प्लस 1 का स्क्वायर हाँ जी, माइनस 3
2x plus 1 plus 4. इम्प्रेसिव। इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर ये देखो क्वाड्रेटिक है, यहाँ से क्वाड्रेटिक आएगा, तो ये ओवरऑल इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कुशाग्रा कोई इश्यूज तो नहीं आएगा यहाँ पर? नो सर। So I am saying quadratic equation will be formed and its roots will be the answer. चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। If f of x is modulus of x plus modulus of x minus 1, find number 1 f of minus 1 by 3। तो बेटा f of minus 1 by 3, तो x की जगह पर क्या डालेंगे, माइनस 1 by 3 है ना, प्लस माइनस 1 by 3 माइनस 1। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू बाहर है सिर्फ पॉजिटिव बाहर है ना। मॉडुलस इज सर, आगे से समझ आ गया था पूरे। हाँ जी, एवरीथिंग अबाउट पॉजिटिविटी। तो दिस इज 1 by 3 प्लस दिस इज 4 by 3, सिर्फ पॉजिटिव बाहर। आंसर इज 5 by 3। ओके सर। ठीक है जी, एवरीवन डन? यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, ऑपरेशन की बात की थी बिल्कुल लास्ट में, है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। और ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस में मैंने एक चीज यहाँ पर आपको बताई थी, डोमेन विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। आप अगर दो फंक्शन का ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वट एवर यू आर डूइंग, जो डोमेन होगा दैट डोमेन विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, if fx is 1 upon 1 minus root x, या फिर सिंपल लेते हैं, fx is 1 minus root x and gx is 1 plus root x, find f dot gx। ठीक है, अगर मैं f डॉट जी एक्स की बात कर रहा हूँ तो दिस इज योर एफ एक्स इंटू जी एक्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और एफ एक्स कितना है, 1 माइनस रूट एक्स, और जी एक्स कितना है, 1 प्लस रूट एक्स। सो दिस बिकम्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। खाली 1 माइनस एक्स का अगर हम डोमेन देखेंगे तो हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट 1 माइनस एक्स में अगर आप यहाँ पर डोमेन अगर आप लिख रहे हैं, सो डोमेन इज इक्वल्स टू ऑल रियल वैल्यूज, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। योर डोमेन इज डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ डॉट जी एक्स। तीनों फंक्शन का जो डोमेन होगा उसका इंटरसेक्शन जो है, जो तीनों में कॉमन होगा डोमेन, दैट विल बी द डोमेन ऑफ एक्चुअल एफ डॉट जी एक्स का जो डोमेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ एक्स कितना आ रहा है आपका,
square root of x, so x has to be positive, है ना? So this is coming as from 0 till infinity, intersection, this again is 0 till infinity, intersection, this is from minus infinity till infinity. So your domain will be 0 comma infinity. This will be the domain for f dot gx. ठीक है? Catch is the domain for any operation is the intersection of domain of each function and the resultant operation. सबका domain combine करके ही आपके पास आंसर आएगा. ठीक है जी, एग्रीड? यस सर. If fx is 1 upon 1 minus x square and gx is, let's say, root x, find domain of fog. fog का क्या मतलब है? f of gx. फाइंड करें. No, Kushagra, it's wrong. क्या हो गया भाई? आई एम सरप्राइज, सो मच टाइम इज टेकन. कौन हेल्प करने के लिए आ रहा है? हाँ जी श्रेया, आप हेल्प कर रहे हैं बेटा. ठीक है, यहाँ पर जब हम डोमेन की बात कर रहे हैं, आई एम सेइंग डोमेन ऑफ फॉग. ठीक है, दिस इज डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फॉग. डोमेन ऑफ एफ एक्स कितना है बेटा? हाँ जी बोलो बोलो. सर मैं कह रहा था ये ऑपरेशन थोड़ी है तो ये फॉग. सर तो इसमें भी ऐसा क्यों होगा? हाँ इसमें भी लगेगा बेटा. ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस हैं प्लस अगर आप फॉग या गॉफ जो भी ले रहे हैं
तो सब में जो है जो डोमेन है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ओके सर। ठीक है, तो इसका डोमेन कितना है श्रेया, कितना डोमेन है बेटा? value except 1 and -1. So this domain is real minus 1 minus -1 है ना, इंटरसेक्शन। इसका डोमेन कितना है gx का? Sir, every real value except negative number. तो पॉजिटिव रियल वैल्यूज है ना, सो आर पॉजिटिव ले लेते हैं हम और जीरो भी ले सकते हैं। सो बेसिकली रियल माइनस ऑल नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, इंटरसेक्शन अगर हम गॉफ की बात करेंगे यहाँ पर ऑल रियल माइनस ओनली 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आया तो ये बोल रहा है सारी पॉजिटिव वैल्यूज पॉसिबल है, और ये बोल रहा है उन पॉजिटिव में 1 जो है वो पॉसिबल नहीं है ना, 1 इज नॉट पॉसिबल। सो हमारे पास जो आएगा दैट इज यू हैव गॉट फ्रॉम 0 till 1 एंड यूनियन from 1 till infinity. This is my answer. ठीक है जी, डन। कॉपीड। चलो जी, कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम IIT मेन। ठीक है, तो कहने के लिए IIT मेन है बट ये है CBSE के ही क्वेश्चन। व्हेन वी आर डूइंग इट यू विल सी इट। सो यहाँ पर फंक्शन R जो है रिलेशन ये डिफाइंड है ना, सेट R जो है वो रिलेशन के लिए यूज होता है। तो इस रिलेशन वाले सेट में जो है हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर की फॉर्म में रहते हैं, हमने किया था है ना, जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। x और y जो है वो z है, इंटीजर है। तो पहले यहीं से डिकोड करते हैं एलिमेंट्स क्या क्या होंगे हमारे R के। तो R के जो एलिमेंट्स हैं, हाँ जी एनीवन, पहला एलिमेंट क्या होगा? ये आपका देखो ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन नहीं है। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने वाले इंटीजर्स x एंड y के पेयर में लिखेंगे, दैट विल बी आवर एलिमेंट्स। हाँ जी, कोई एक एलिमेंट बताओ फटाफट। 1,1 1,1 1 स्क्वायर, 1,1 में ये 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 into 1 स्क्वायर हो जाएगा विच इज 4। 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। एग्रीड। सो 1,1 और बताओ। 0,0 0 वाली कंप्लीट कर लेते हैं। 0,1 इज देयर एंड 0,-1 इज देयर है ना, और बताओ। -1,1 ये भी तो था, और -1,-1 भी था, और 1,-1 भी था, ये तो आप लोगों ने लिया ही नहीं। फिर उसके बाद 2,1 ये भी है 2,0 है ना। पहले 2,1 वाले ले लो। अगर 2,1 है तो 2, हाँ जी वेरी गुड, 2,-1 भी है एंड -2,-1 भी है और -2,1 वेरी गुड। 2,0 2,0 लेंगे, -2,0 -2,0 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात की जाए वो फाइंड करने के लिए अप्रोच सिस्टमेटिकली है ना। सिस्टमेटिकली मतलब आप 0 से शुरू करें, जितने केसेस है, फिर 0 1 0 2 वैसे जाएं इंस्टेड ऑफ रेंडमली गोइंग।
x को पहले एक आप लेके चले ना, x को आपने 0 माना, फिर आप आगे बढ़े 0 0 0 1 0 -1 0 2 0 -2 लाइक दैट, है ना। मतलब यहाँ पर 0 2 और 0 -2 है नहीं, बट अदरवाइज सिस्टमेटिकली आप उसको करेंगे। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन हो जाता आपका, ये भी IIT मेन का ही क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज NR। NR की अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज 3 3 6 3 9 10 11 12 13 हो गया ये हमारा, ठीक है। लेकिन इसने NR तो पूछा ही नहीं, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। इसने क्या पूछा, डोमेन ऑफ R इनवर्स। R इनवर्स बताया था मैंने, R इनवर्स में क्या करते हैं बताओ। हाँ जी, R इनवर्स में क्या करते हैं सर ए और बी स्वैप हो जाते हैं। हाँ जी सिद्धांत, फिर से। हाँ जी सिद्धांत, आप सही बोल रहे थे, क्या कह रहे हैं आप। सारा रेसिप्रोकल। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है ना, क्लियर नहीं आ रही है। R इनवर्स में सिर्फ उल्टा पुल्टा, दैट्स इट। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये आपका डोमेन है, जो येलो वाला है वो डोमेन है ना, और जो ब्लू वाला है वो आपका रेंज है। R इनवर्स में रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगी, डोमेन जो है वो रेंज बन जाएगी। सो डोमेन, क्वेश्चन में पूछा क्या है, डोमेन ऑफ R इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ R, दैट्स इट। तो रेंज ऑफ R में आपके पास क्या क्या है, 1 0 है, 1 है, -1 है, इसके अलावा कुछ और है। कुछ और नहीं है ना। दिस इज योर डोमेन ऑफ R इनवर्स। अब ये CBSE बोर्ड में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई खास तोप चीज नहीं है। सर 2 भी होगा ना। फिर से बोलो, 2 क्यों होगा बेटा, हमें डोमेन ऑफ R इनवर्स बोला है। डोमेन ऑफ R इनवर्स जो है वो रेंज ऑफ R होगा, और रेंज ऑफ R जो है वो आपका ग्रीन वाले हैं, ये जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज है। यहाँ पर 2 दिख ही नहीं रहा है हमें कहीं पर, देखो 2 है क्या यहाँ पर। यस सर, ओके सर। ठीक है जी, डन। यस ये लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन है। फंक्शन आपका ना क्लास 12th में भी आएगा दोबारे, और फिर जो है वो लेवल रेज हो जाएगा, बट अभी जो हमने किया उसी में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको देखने में खतरनाक से लगे, और आप सॉल्व करेंगे तो नहीं होंगे, बट जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा तो यू विल फील ओह ये तो इतना इजी था। पढ़ा, अब ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा है ना, क्यों, पहली चीज तो यही साइन इनवर्स आ गया। साइन इनवर्स क्या हुआ भाई, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे साइन इनवर्स क्या होता है, व्हेन आई एम सेइंग साइन ऑफ 45 डिग्रीज, ये कितना होता है बेटा, 1/√2। सो आप बोलेंगे साइन 45 डिग्रीज इज साइन इनवर्स 1/√2, है ना। साइन इनवर्स का मतलब है कौन से एंगल पर, साइन के कौन से एंगल पर वैल्यू जो है वो 1/√2 होगी, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, मैं कह रहा हूं आपसे भाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई, सो थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ वाई। तो क्या इस y की कोई लिमिटेशन है, से छोटा नहीं, नहीं सर 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए ये, है ना। साइन इनवर्स डिफाइन कब है, साइन इनवर्स तो सिर्फ तभी डिफाइन है जब ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी।
अगर ये वैल्यू कुछ और हुई, ये वैल्यू 2 हुई, तो साइन इनवर्स जो है वो डिफाइन ही नहीं होगा। सर 1 भी नहीं हो सकती? 1 हो सकती है, मतलब 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? इसका मीनिंग क्या है? 0 और 1 के बीच में तो होनी चाहिए। ओके सर। नहीं भाई, कुशाग्रा क्लियर नहीं है। अंडरस्टूड सर दिस? सर 0 और 1 के बीच में क्यों होनी चाहिए? देखो ना, साइन डिफाइन मैंने बोला बेटा, साइन इनवर्स, आप मुझे बताओ फटाफट, साइन इनवर्स हाफ ये कितना हुआ बताओ? सर 2। ना 2 थोड़ी ना, 30 30 डिग्रीज। साइन इनवर्स 1 ये कितना हुआ? 90 90 डिग्रीज, है ना? इसको हम डिस्कस करेंगे ना, दिस इज पाई बाय 6, दिस इज पाई बाय 2, क्या होता है ये बाद में देखेंगे हम। 90 डिग्रीज हो गया ये। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइन इनवर्स 2, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल हुआ ना, क्योंकि साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 2 कभी हो ही नहीं सकती। तो हमारे लिए अच्छा इसकी एक लिमिटेशन आ गई। इसकी लिमिटेशन क्या आ गई कि ये जो वैल्यू है ये 0 से इक्वल या बड़ी होनी चाहिए, और साथ में ये 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है जी? यस सर। अब 0 से बड़ी बोल रहा है, आप देखेंगे मॉड एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मतलब x को कुछ भी डालें वो पॉजिटिव होगा ही होगा, 0 से बड़ा होगा। तो लिमिटेशन कहाँ आ गई हमारे पास? हमारे पास लिमिटेशन आ गई कि मॉड ऑफ x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो है ये 1 से छोटा होना चाहिए, 1 के इक्वल या 1 से छोटा। चेक करें, ये वाला पार्ट क्लियर है यहां तक? जीरो से बड़ा तो अभी भी है, तो जीरो होता है। हाँ जी, हाँ जी। जीरो से तो बड़ा अभी भी है ना, तो सर तो जीरो वाले को क्यों हटाया? 0 वाले को मैंने इसलिए हटाया क्योंकि इस लिमिट की कोई मीनिंग नहीं है, ओके सर। है ना? ये मीनिंगलेस है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये तो है ही ऑलरेडी, हमें दिख रहा है, पता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इररिस्पेक्टिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। और या फिर नहीं तो फिर आप बोलेंगे इसको सेटिस्फाई करने के लिए x इज एनी रियल नंबर, तो हम इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का। ठीक है? तो x इज एनी रियल नंबर, तो इंटरसेक्शन में फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया, तो हम सिर्फ ग्रीन वाला सर्कल सॉल्व कर रहे हैं। ओके ठीक है? तो इसको थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में बना लेते हैं। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज मॉड ऑफ x, आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर है ना, मॉड ऑफ x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है? सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस मॉड x एंड प्लस 5 उधर जाएगा तो -4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर, -1 को LHS में लेके आ। नहीं, फिर मॉड x वाली इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होगी बेटा। ओके ठीक है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आगे जो है आपका लीनियर इनइक्वालिटी लगेगी। तो लीनियर इनइक्वालिटी कैसे लगेगी? पहले आप इसके रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है? इक्वालिटी के लिए मतलब इक्वल टू 0 अगर होता तो उसके रूट्स क्या होते? रूट्स होते आपके अल्फा बीटा इज -b। अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है वो भी एक पॉजिटिव टर्म है, तो मैं इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकता था? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है? अब यहाँ पर अल्फा बीटा हम चेक करेंगे। सो जो मॉड एक्स की वैल्यूज है ना, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है मॉड एक्स इज 1 प्लस रूट 17 plus minus root 17 by 2. So what I am getting here is mod x minus 1 plus root 17 by 2 and mod x plus 1, sorry, minus 1 minus root 17 by 2. This is greater than equals to 0. अब देखो 1 माइनस रूट 17 अगर हम बात करेंगे 1 माइनस रूट 17 ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये 1 माइनस रूट 17 वाली चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसने ली हुई है। 1 मिनट, एनीवे क्वेश्चन में से लेके किया हुआ है तो नो इश्यूज। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस बोथ, दिस इज योर 1 प्लस रूट 17 बाई 2 एंड दिस इज 1 माइनस रूट 17 बाई 2, ठीक है। राइट साइड में हम देखेंगे दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा नहीं, मॉड एक्स लेकर कर रहे हैं ना, सॉरी, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाली चीज हमारी पॉसिबल नहीं है ना, तो ये वाली हमारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसको हम हटा रहे हैं। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, मॉड एक्स माइनस 1 प्लस रूट 17 बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 17 बाई 2। अगर ये मॉड आता है तो आप इसमें दोनों तरफ लेंगे, x इज ग्रेटर देन 1 प्लस रूट 17 बाई 2 एंड लेस देन -1 माइनस रूट 17 बाई 2। सो आपका जो वैल्यू आ जाएगी a इज 1 प्लस रूट 17 बाई 2। इसमें थोड़ी सी इनइक्वालिटी लग गई, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू हैव डन इनइक्वालिटी विद मी बट others will have to wait for it. कहीं पर डाउट है इसमें या पूरे क्वेश्चन में डाउट है? हाँ जी सर एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 इज मोर देन इक्वल टू 0 के बाद से समझा दो एक बार। इसके बाद से, सर इसके नीचे वाले के बाद से। इसके बाद से ना, यस सर। तो मैंने ना पहले क्या किया, मैंने यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व की, किसकी, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कैसे सॉल्व की, फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से, ठीक है। तो मेरे पास मोड एक्स की वैल्यू ये आ गई 1 प्लस माइनस रूट 17 बाई 2। अब क्लियर है यहाँ तक? सर पर वहाँ पे तो 1 की जगह वो आया था ना मॉडुलस ऑफ एक्स। दोबारा बोलो। सर एक मिनट ना ना देखने ना, यहाँ पर आपका ये x होता है यूजुअली और कॉफिशिएंट क्या है, -1। अब x की जगह पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, मॉडुलस ऑफ x में। तो मैं वैल्यू जो है, ये देखो x की वैल्यू थोड़ा ना मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख अच्छा रहा हूँ हाँ मॉडुलस सर ऑफ x सॉरी की ये सर। वैल्यू है। यस सर यस सर। ओके सर। सर मैंने कुछ और समझ लिया सर। नहीं नहीं, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला है, बट दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ स्टडीज है ना, यू हैव टू अप्लाई सम ब्रेन। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में भी इफ यू हैव टू अप्लाई ब्रेन, यू आर बिकमिंग मोर स्मार्ट। ठीक है जी, आगे बढ़े इसमें।
Yes. Okay. One minute. The domain of the function fx is this. इसका डोमेन क्या होगा बेटा? ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, अब यहाँ पर डोमेन में सिंपल कंडीशन क्या लगेगी बताओ, लिमिटेशन? डिनोमिनेटर दोनों कंडीशन लग रही है। डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज मॉडुलस ऑफ x माइनस x शुड नॉट बी 0 एंड मॉडुलस ऑफ x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है यूजुअली कि भाई स्क्वायर रूट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट इक्वल टू 0 हमारे लिए वैलिड ही नहीं है ना। तो ये जब हम यहाँ पर ले रहे हैं इक्वल टू वैलिड नहीं है तो बात खत्म हो गई, हम सिंपल इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सो मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन x। मॉड ऑफ x जो है, अगर x पॉजिटिव है बेटा, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x जो है वो x के इक्वल हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए मॉड x इज ग्रेटर देन x। तो ये कब पॉसिबल है? नेगेटिव, व्हेन x इज नेगेटिव। एग्जांपल -5 का मॉड इज ग्रेटर देन 5, सॉरी ग्रेटर देन -5 है ना। -2 का मॉड इज ग्रेटर देन -2। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x is negative, or you will say x is less than 0। x is negative, x is negative देख लो कहां पर सेटिस्फाई कर रहा है, -∞ till 0। सर। हाँ जी, सर जब आपने स्क्वायर को किया तो आपने नॉट इक्वल टू को चेंज नहीं कर दिया, ग्रेटर देन। दोबारा बोलो। जब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया था तो सर आपने वो ग्रेटर देन क्यों डाला? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कहाँ किया मैंने? सर वो जो था सर, रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस x नॉट इक्वल टू 0। एक मिनट भाई, कंफ्यूजन किस स्टेप में है? स्टेप 1 में है या 2 में है? हाँ जी बेटा, समझ आ गई। समझ में आ गया ना। स्टेप 1 तो मैंने इग्नोर ऐसे ही मार दिया कि यहाँ पर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, कि रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट ये कह रहा है कि इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा ये लो भाई, तुम्हारी बात मानी, मैंने इक्वल टू साइन हटा दिया। ओके। ये IIT मेन 2011। ठीक है जी। ओके, यहाँ पर आपका इनइक्वालिटी यूज हो जाएगी, लॉग का भी कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज हो रहा है, डोमेन गिवन है, विद इन दैट डोमेन यू हैव टू फाइंड द रेंज। दिस इज अ गुड क्वेश्चन बेटा। वैसे देखो, अगर आप डोमेन लोगे तो डोमेन, यहाँ पर जो आपका डोमेन होगा वो तो ये बोल रहा है कि x जो है वो +-1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स हो गया है। रिवर्स इन अ सेंस कि यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी एक डोमेन दे रहा है, कह रहा है f जो है, हम बात करते हैं ना, f1 की बात करते हैं, f2 की बात करते हैं, तो ये f1 2 की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है f from 1 to 3। अगर f की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक वेरी करती है तो
रेंज जो है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, है ना। देन यू हैव टू फाइंड द रेंज। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं डोमेन को, ठीक है, मैं डोमेन को ब्रेक कर रहा हूं। वन पार्ट इज व्हेन x बिलोंग्स टू 1 till 2, सेकेंड इज x बिलोंग्स टू 2, 3। ठीक है, मैंने डोमेन को दो पार्ट में ब्रेक किया है। क्यों किया ये पता चल जाएगा। ये जो हमारा fx था बेटा, fx इज इक्वल्स टू x इंटू, ये कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज जस्ट स्मॉलर देन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब मुझे बताओ, अगर मैंने 1.1 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.1 कितनी हो जाएगी, 1 1, एंड 1.9 1 एंड 1.997 ये 1 भी 1। ठीक है, तो इफ यू आर टेकिंग x की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं आप 1 से लेकर 2 तक, तो ऑफ कोर्स ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपका जो फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, फंक्शन विल बी इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर विद इन दैट रेंज। ठीक है, सेम वे में अगर हमने x की वैल्यू 2 या फिर 3 से जस्ट छोटी ली है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2 के। x इंटू 2, है ना, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और दिस विल बी इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एग्रीड। यस सर। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, रिप्रेजेंट हम इसको उल्टे वे में करते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पर जो है वी विल से दैट fx is equals to both, and this thing is when x is between 1 to 2, and this thing is when x is between 2 to 3। तो मैंने सेम फंक्शन को एक डिफरेंट स्टाइल में लिखा है बस, और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर का भी ब्रेक आ गया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो चला गया है और ये आ गया हमारे पास। अब इसमें ये पूछ क्या रहा है, ये रेंज पूछ रहा है। जहां पर ये रेंज पूछ रहा है, अगर आपने x को 1 डाला, x को 1 डाला तो fx कितना आ रहा है, बताओ बताओ, 1/2 बारे बोलो। 1/2 1/2, और x को अगर आपने 2 डाला तो fx कितना आ रहा है, तो 4/5 दिस इज कमिंग एज 2/5। ठीक है, तो ये जो है ना, आप ये देखेंगे कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, और ये जो है इसका ग्राफ जो है दैट इज मे बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका x इक्वल्स टू 1 डाला, ये x इक्वल्स टू 2 डाला, तो उसमें जो रेंज आ रही है वो आपका हाफ से लेकर 2/5 तक आ रही है ना। तो पहले वाले सेट के उसमें आप बोलेंगे रेंज इज फ्रॉम हाफ टिल 2/5 यूनियन। फिर आप इसकी रेंज देख लें। ठीक है, डोमेन बोल रहा है कि 2 से लेकर 3 तक वैल्यू डालनी है। जब आप 2 डाल रहे हैं तो वो आ रहा है ऊपर 4/5, एंड जब आप 3 डाल रहे हैं तो 6/10, दैट इज 6/10 इज 3/5। ठीक है, अब 2 जो है वो इंक्लूसिव है, तो ये इंक्लूसिव हो गया, ये एक्सक्लूसिव हो गया। दिस इज योर आंसर।
दिस इज योर आंसर। और आपने x को 1 क्यों डाला पहले और यहाँ पे 2 क्यों डाला? मेरा डोमेन कहाँ से कहाँ तक है? मेरा डोमेन 1 से लेकर 2 तक है, तो मैंने 1 और 2 पर देख लिया क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, तो बाकी जो वैल्यूज डालेंगे तो वो वैल्यूज 1/2 और 2/5 के बीच में ही आएंगी आपकी। सर हाँ जी, सर वो क्वेश्चन में दिया था f इज 1 से लेके 3 तक, लेकिन सर अगर वो काफी बड़ा नंबर दे तो बेटा काफी बड़े आपको हर एक के लिए आपको करना पड़ेगा, कोई और अप्रोच नहीं है, ओके क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, कोई और होता तो फिर आप जनरल उसमें कर लेते। और यही फंक्शंस जो है आप जब 12th में जाएंगे तो आप डिफरेंशिएशन सीखेंगे, और डिफरेंशिएशन से जो बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज जो है वो काफी इजीली निकाली जा सकती है। ओके मतलब 12th में आप एक इजियर मेथड भी सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द रेंज। डन भाई, एक बार जब आपने इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो उसके बाद लाइफ वाज इजी, है ना, क्योंकि हमें डोमेन यहाँ पर दिया है उसने 1 से लेकर 2 तक, तो आप चेक कर लें 1 से लेकर 2 तक में ये वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, तो वो आपका इस पर्टिकुलर चीज के लिए उतनी रेंज हो गई। फिर इसका चेक कर लें तो इसकी रेंज ये आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, मेरे क्वेश्चन समझ अगर सा थोड़ी सी नहीं, कंफ्यूजन है, हाँ जी बोलो। मेरे क्वेश्चन थोड़ा समझ सा नहीं। हाँ देखो, मैंने बेटा अगर एफ एक्स बोला आपको, मैं कह रहा हूँ एफ एक्स जो है वो 1+x² है, इसकी रेंज की डोमेन क्या है, डोमेन तो इसका रियल वैल्यूज है, बट मैं अगर कह रहा हूँ इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन जो है वो 1 से लेकर 6 तक है, तो रेंज बताओ। तो रेंज में आप क्या करेंगे, पहले 1 डालें तो 2, फिर 6 डालें तो 37। समझ में आया? अब आप इसमें 1.7 डालेंगे, 1.7 अगर आप डालेंगे तो इसी के बीच में कहीं पर आएगा आंसर। आपने 5.9 डाला तो इसी के बीच में आंसर आएगा। तो सेम चीज मैंने यहाँ पर की है, आपको डोमेन गिवन था ना, तो उस डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग ले आपने फिर यहाँ पर रेंज फाइंड कर ली। तो वो चीज दोबारा बता देता, रेंज कैसा है आवाज नहीं आ रही भाई, 2.37? थोड़ा लाउडली बोलो। सर वो चीज दोबारा बता दो एक बार, वो रेंज कैसा है 2.37? नहीं यार, आई थिंक मेरे ईयर्स में प्रॉब्लम है, या तो थोड़ा सा लाउडली बोलो। सर वो एक बार फिर से बता दो, रेंज कैसा है 2.37? आप यहाँ पर x देखो ना, मैं डोमेन 1 से लेकर 6 तक बोल रहा हूँ, इसका मतलब है मैं आपसे कह रहा हूँ 1+x² में आपने अगर x की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक कुछ भी डाली, है ना, तो 1+x² की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे 1+x² की वैल्यू, x को 1 डालो तो कितना आ रहा है 2, और x को 6 डालो तो कितना आ रहा है 37, तो आप बोलेंगे 1+x² की वैल्यू 2 से लेकर 37 तक कुछ भी हो सकती है। ओके सर, ओके। ठीक है, जो वैल्यू आप यस। x की एक्वायर कर रहे हैं वो डोमेन है, ये गिवन है डोमेन, तो गिवन डोमेन में रेंज फाइंड करना बहुत इजी होता है। अभी ठीक है ना? यस सर।
ओके चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। Find domain and range of fx is equals to 1 upon root of x plus, और या फिर यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x ले लेते हैं। ठीक है, ये प्लस की जगह माइनस साइन कर लो बेटा। चलो थोड़ी मिली जुली सरकार है, आप मुझे बताओ कि कैसे करेंगे डोमेन के लिए, क्या आप सोच रहे हैं। ठीक है, आई एम लुकिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स आल्सो। चलो जी, डोमेन के लिए क्या करें? डिनोमिनेटर 0 में होना चाहिए। सो x माइनस इंटीजर x नॉट इक्वल्स टू 0। आंसर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी, रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज greater than 0. Okay, भाई ये वाली वैल्यू जो है ये 0 कब हो जाएगी? तो जब हाँ जी, जब इंटीजर होगा। अगर इंटीजर हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x विल बिकम द इंटीजर इटसेल्फ, है ना। अगर आपने x को 5 लिया, दिस इज 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5, दिस आंसर इज 5 माइनस 5 और 0। जब भी आप कोई एक इंटीजर ले रहे हैं तो वो अपने आप 0 बन रहा है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ले रहा हूँ, लेट्स से मैंने लिया -4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, so this will be -4 plus 4 and then again it becomes 0। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिया 4.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.1, so this is 4.1 minus 4, this is 0.1। तो यहाँ पर वो 0 नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो डोमेन होगा, इतने पार्ट का जो मेरा डोमेन होगा वो क्या होगा बताओ? रियल माइनस z, रियल माइनस z, है ना। दिस इज माय डोमेन फॉर दिस पार्ट, डोमेन इज दिस। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इंटीजर में से अगर हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस करेंगे, है ना, मींस अगर हम एक वैल्यू में से उसमें से इंटीग्रल वैल्यू माइनस करेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू तो बचेगी हमेशा। सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है ना भाई, दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पर इक्वालिटी साइन के लिए तो हमने ऑलरेडी इंटीजर्स माइनस कर दिए हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ भी ले रहे हैं 4.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन 4.3,
So this is 4.3 minus 4. So this is 0.3, which is always going to be greater than equals to 0. ठीक है, इक्वालिटी हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दी है. ये जो हमारे पास लिमिटेशन है ये रिडंडेंट है. ठीक है, व्हाई इट्स रिडंडेंट? बिकॉज दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. फॉलोइंग दिस पार्ट. तो इससे हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं आ रही है एडिशनल. ठीक है, सो माय डोमेन इज, दिस इज माय फाइनल डोमेन. यहां पर आप बोलेंगे x is always greater than greatest integer x when x is not an integer. तो हमारा डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर माइनस इंटीजर्स. जी आगे बढ़े. यस सर. ओके, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx सर is. उसके रेंज भी निकाल लेंगे शायद. अच्छा, हमने सिर्फ डोमेन निकाला, रेंज तो निकाली नहीं. रेंज देखो, आप मुझे बताएंगे इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी जाएगी? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन रूट ऑफ 0 तो हो ही नहीं सकती, बट जस्ट ग्रेटर देन 0. है ना? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ सम फ्रैक्शन विच इज जस्ट ग्रेटर देन 0. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी. ना ना, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम वैल्यू, सर 1 ही होगा. दैट इज नंबर विच इज जस्ट स्मॉलर देन 1. 1 तो हो ही नहीं सकती ना. यस सर. ठीक है, आप किसी नंबर में से उसकी इंटीग्रल पार्ट अगर माइनस कर रहे हैं तो बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट बच गया. तो ये मेरे पास फंक्शन क्या हो गया? ये मेरे पास एक्चुअली फंक्शन हो गया. माय फंक्शन इज fx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन ये हो गया मेरे पास. ठीक है ना, नंबर में से मैंने इंटीजर माइनस किया तो मेरे पास फ्रैक्शन बच गया. ठीक है, तो इसकी जो मेरे पास रेंज आ गई, वो रेंज क्या आ गई? 1 अपॉन रूट ऑफ 0 से जस्ट बड़ा टिल 1 अपॉन रूट ऑफ 1 से जस्ट छोटा. अगर मैंने 1 अपॉन 0 लिया तो ये कितना बन जाता है? इन्फिनिटी. और ये मैंने 1 अपॉन 1 लिया तो ये कितना बन जाता है? 1. तो मेरी रेंज क्या हो गई? माय रेंज इज 1 भी पॉसिबल नहीं है अचीव करना और इन्फिनिटी भी पॉसिबल नहीं है अचीव करना. तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक रेंज हो गई मेरी. चेक कर लें लॉजिकली, हमने मतलब रेंज फाइंड की है, सीइंग व्हाट द वैल्यूज वर प्रोवाइडेड. ठीक है अनन्या, समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर. सर रेंज कैसे निकालें पर दोबारा बता दो. हाँ जी, रेंज में बेटा हमने इस फंक्शन को क्या लिया? दिस इज 1 अपॉन
ठीक है, रूट ऑफ सम नंबर माइनस इंटीजर, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, हियर आई एम सेइंग कि आप किसी भी नंबर का सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लें और उसका रूट लें, है ना। ये फंक्शन इसके इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। तो ये फंक्शन किसके इक्वल है? ये फंक्शन है रूट ऑफ 0.00001 से लेकर रूट ऑफ 0.99999, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू लाई करेगी। ये वैल्यूज जो है, ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है और ये वाली वैल्यू जो है ये 1 तक जा रही है, ठीक है। तो हमारी रेंज क्या हो गई? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। खुशागरा? यस सर। यस सर में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है सर। कॉन्फिडेंस है ही नहीं, नजर कहाँ से आएगा? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा नहीं। यस। ओके चलो एक दो क्वेश्चन और आगे करते हैं, लॉजिकली हम रेंज निकालेंगे उसमें, ओके। ठीक है। डोमेन एंड रेंज, एफ एक्स इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। डोमेन क्या होगा? पहले डोमेन बताओ। रियल वैल्यूज माइनस 4, ठीक है। अब जब रेंज की बात करेंगे तो हम एफ एक्स को दोबारा से लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। अगर x 4 से बड़ा है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस, तो x माइनस 4 जो है वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर के मॉडुलस का कोई मीनिंग नहीं होता। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो है वी विल से आवर फंक्शन इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। क्यों? क्योंकि x अगर 4 से ग्रेटर होगा तो ये जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगर हाँ जी, माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 व्हेन एक्स इज लेस देन 4। एक्स अगर 4 से छोटा है तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 जो है उसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 4, माइनस 1 when x is less than 4. Therefore, range is, range क्या हो गई आपकी बेटा? 1, माइनस 1। ब्रैकेट देख लो, ब्रैकेट चेंज हो गए हैं। अगर मैं 1, माइनस 1 लिखूंगा ये गलत हो जाएगा। रेंज कैसे निकाले फिर दोबारा बताइए। ये वाला समझ में आया? फिर वो भी बता। देखो बेटा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 4, अगर मैंने x को 4 से बढ़ा लिया, 5 लिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और मॉडुलस भी देखेंगे तो मॉडुलस x माइनस 4 का अगर मैं मॉडुलस हटा दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो ये 5 माइनस 4 ये 1। तो x की वैल्यू अगर 4 से बड़ी है तो मॉडुलस का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और नीचे जो डिपिक्ट मैं कर रहा हूं कि अगर x 4 से छोटा है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 ये नेगेटिव होगा, तो बाहर जो वैल्यू है वो नेगेटिव बन के बाहर निकलेगी। समझो इस चीज को, मैंने x को अगर 3 लिया तो मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 4, दिस इज हाउ मच? माइनस 1 का मॉडुलस विच इज 1।
और मेरे को अगर इसको बिना मॉडुलस के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा -x + 4, दैट इज -3 + 4 विच इज 1। अगर कोई नेगेटिव चीज का मॉडुलस मैं हटाना चाह रहा हूं तो मैं माइनस ऑफ दैट थिंग लिखूंगा। ओके सर, अगर हमें मॉड्यूलस हटाना होगा तो हम साइन इंटरचेंज कर देंगे। साइन इंटरचेंज नहीं होगा, आपको केस बना कर करना होगा। देखो मैं बताता हूँ, मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ मॉडुलस ऑफ x + 5 इज ग्रेटर देन 5, कुछ ऐसे मैंने बोला आपको, है ना, इज ग्रेटर देन 1 बोल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो आप दो केस बनाएंगे। पहला केस कौन सा बनेगा कि अगर x जो है वो -5 से बड़ा है, x अगर -5 से बड़ा है तो x + 5 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आप फिर इसको लिख सकते हैं x + 5 इज ग्रेटर देन 1। और दूसरा केस क्या होगा, जब भी ये नेगेटिव होगा तो साइन तो चेंज होएगा ही पक्का, और ये नेगेटिव कब होगा, व्हेन x इज लेस देन -5। x -5 से छोटा होगा तो ये जो चीज है ये नेगेटिव बन जाएगी, और मॉडुलस में जब नेगेटिव चीज बाहर आती है तो उसमें एक और नेगेटिव लगकर वो पॉजिटिव हो जाता है ना। तो x + 5 वो बाहर आएगा, तो आई एम गेटिंग -x -5 इज ग्रेटर देन 1। तो ये इस कंडीशन पर ये हमारी इक्वेशन बनी, और इस कंडीशन पर ये इक्वेशन बनी, ओके सर। ठीक है। सेम वे यहाँ पर था मॉडुलस ऑफ x - 4, है ना। सो मॉडुलस ऑफ x - 4, दिस इज x - 4 व्हेन x - 4 is positive, this is minus of x - 4 when x - 4 is negative। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, when x is greater than equals to 4, एंड यहाँ पर क्या आ रहा है, when x is less than 4। तो x जब 4 से छोटा है तो जो आपका मॉडुलस x - 4 है दैट इज -x + 4। अब ठीक है ना। यस सर, समझ आ गया। ओके तो यहाँ पर हमारी दो कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, पहली वाली सर 1 - x का मॉडुलस अपॉन 2 - x का मॉडुलस इज मोर देन इक्वल टू 0। ओके। सेकंड सर 2 - x का मॉडुलस इज मोर देन 0, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 2, सो x इज नॉट इक्वल्स टू, नहीं 2 या माइनस। हाँ जी, +-2, ठीक है। ये एक लिमिटेशन आ गई हमारे पास। यहाँ से हमारे पास आ रहा है x इज एन एलिमेंट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज -2, -2, ठीक है। अब LHS पे आ जाते हैं हम। अब इनइक्वालिटी जब पहले की थी तो हम यहाँ पर इसको x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं, तो दिस इज मॉडुलस ऑफ x -1, एंड नीचे भी साइन चेंज कर देते हैं -2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
लेस देन इक्वल टू होगा ना। नहीं, दोनों टाइप साइन चेंज किए ना, ऊपर नेगेटिव किया तो साइन चेंज, फिर नीचे भी नेगेटिव कर दिया तो साइन ओके वापस चेंज। ओके ठीक है, अब यहाँ पर ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा जब आपका जो है या तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी या दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी। ठीक है ना, आप इनके जीरोस को प्लॉट कर लें या फिर पहले ऊपर में जीरोस कब आ रहा है बेटा? प्लस माइनस वन पे आ रहा है, तो दिस इज वन, दिस इज माइनस वन। और नीचे में जीरो कब आ रहा है? प्लस माइनस टू पर आ रहा है, सो दिस इज टू एंड दिस इज माइनस टू। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता तो एम्प्टी सर्कल्स, न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है तो फिल्ड सर्कल्स। ठीक है, राइट साइड से पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए आपको। ठीक है, सो दिस इज योर सॉल्यूशन, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टिल माइनस टू यूनियन माइनस वन टिल वन यूनियन टू टिल इन्फिनिटी। सर लेकिन इसमें एक वो था ना कि 2 और -2 नहीं हो सकता। वो देखो अपने आप यूज हो गया, इसलिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। डिनोमिनेटर में वो आ रहा है अपने आप की, टू या माइनस टू नहीं हो सकता। ओके ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, बताएं क्या करना चाहिए। अमिता आप बताओ बेटा, क्या कंडीशन लगाओगे? सर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होगा और जीरो नहीं हो सकता। और जीरो नहीं होगा, तो बेसिकली हम रूट के अंदर जो है, कैन आई से रूट के अंदर जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए था, लेकिन अब मैं सिर्फ ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन लगा रहा हूँ। ग्रेटर देन जीरो होगा तो ऑफकोर्स अपने आप इक्वल्स टू जीरो कैंसिल आउट हो गया है ना, तो दोनों कंडीशन एक ही में मेरी इंप्लीमेंट हो गई है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया है इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वाड्रेटिक को, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म? तो 2 और 3 ले लेंगे। 2 and 3, so this is your x square minus 3 times of x plus 2 times of x minus 6 is greater than 0. So what I am getting is, this is x minus 3 and greatest integer x plus 2 is greater than 0. ठीक है, अब यहाँ पर जो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का है,
तो जिन्होंने नहीं किया हुआ है तो बेटा आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपके पास यहाँ पर जो रूट्स आ रहे हैं, पहले आप जो x का कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर ये पॉजिटिव है। उसके बाद जो जीरोस हैं उन जीरोस को आप ग्राफ नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। जीरोस आर -2 एंड 3। उसके बाद राइट साइड से आप पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, तो मतलब ये जो रूट्स हैं, जीरोस हैं, ये इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इक्वालिटी मिसिंग है। और ये ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, मीन्स दिस साइड इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉल्यूशन क्या बन रहा है, आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज आइदर ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन -2, है ना। बट ये -2 इधर आना चाहिए था ना, ये गलती लिखी है हमने। दिस इज -2 एंड दिस इज 3, तो इज ग्रेटर देन 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन -2। अब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन जो है वो 3 से बड़ा कब होगा, अगर मैंने x को 3.1 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा, 3। बात नहीं बनी, मुझे तो 3 से बड़ा चाहिए। तो इससे हमें क्या रिजल्ट निकल रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब x अगर -2 से छोटा है, मैंने -2.1 लिया, x जो है वो -2.1 है बेटा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ये कितना हो जाएगा, 3। नहीं, Sir, please repeat. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो, जस्ट 1 मिनट बेटा, हाँ जी, अगर ग्रेटेस्ट सॉरी अगर x की वैल्यू -2.1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x वो कितना होगा, 3 -3। -3। -3 तो बोला। अच्छा मुझे -2 नहीं दिया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x आपको -2 से छोटा चाहिए तो x हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू -3। तो आपका जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ till -3 यूनियन, and this 4 is inclusive and -3 is inclusive। लेकिन अगर आप -2.1 लेंगे, है ना, तो दिस इज 2, सिर्फ 2 इंक्लूसिव नहीं होगा। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा -2 से छोटा होना चाहिए। अगर आपने -2.1 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो अपने आप -3 आ जाएगा, -2 से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो -2। ये देखो, ये समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पर लिया लेट्स से -2.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा उसका, -3 विच इज लेस देन -2, एंड यहाँ पर 4 इंक्लूसिव हो जाएगा टिल इंफिनिटी। दिस इज योर आंसर। ये कॉपी कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर संडे वो को x, सेट्स का टेस्ट है। हाँ जी बेटा, सर वो x स्मॉलर देन इज इक्वल टू -2 का कैसे आया। किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, सर नीचे वाला। इसकी ना, यस सर। इसमें इक्वालिटी नहीं आएगा बस।
अगर जब भी आप x को -2 से छोटा लेंगे, आपने x को लिया, x इज -2.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ये कितना हो जाएगा बेटा? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.1 which is -3, -3 है ना? And thus greatest integer function x is less than -2. भाई -3 हुआ तो -2 से छोटा हो गया. यस सर. सर आ गया सर. आ गया? Done. चलो जी, let's end the session here. थैंक यू. थैंक यू सर. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome बेटा.